अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एपिज़ोटमी या छोटे ऑपरेशन से रिलेटेड है। ख़वातीन को नॉर्मल डिलीवरी के दौरान पेरिनियल एरिया में कट दिया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि बेबी को सेफली डिलीवर किया जा सके और मदर को पुशिंग या बेबी के बर्थ के दौरान कोई एक्स्ट्रा टीयर्स या एक्स्ट्रा ट्रॉमा ना हो। इस कट को हम मेडिकल लैंग्वेज में एपिज़ोटमी या आम लैंग्वेज में छोटा ऑपरेशन कहते हैं। इस कट को बाद में स्टिच कर दिया जाता है और डिलीवरी के वक्त या डिलीवरी के बाद हम ख़वातीन को गाइड करते हैं कि इसकी किस तरह से प्रॉपर केयर करनी है। आज हम एपिज़ोटमी से रिलेटेड क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि एपिज़ोटमी के दौरान जो धागा या स्टिच इस्तेमाल होता है वो सेल्फ एब्जॉर्बिंग होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता 2 से 4 हफ्ते के दौरान डिज़ोल्व हो जाता है और उसको निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टिचेस बहुत सेंसिटिव एरिया में होते हैं। अगर इनकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो हीलिंग के दौरान एक तो स्टिचेस बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं और जब ये अकड़ जाते हैं तो माँ के लिए चलना फिरना उठना बैठना या डेली रूटीन काम करना बहुत तकलीफ दे हो जाता है। दूसरी बात ये कि ये एरिया चूँकि एनल एरिया के करीब होता है, इन स्टिचेस के इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इनकी प्रॉपर केयर के लिए प्रॉपर प्लान दिया जाता है ताकि स्टिचेस नीट एंड क्लीन रहें और इनमें इन्फेक्शन ना हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ख़वातीन को चाहिए कि वो डिलीवरी के बाद अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। अपने सैनिटरी पैड्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करें। जब भी वॉशरूम जाएं अपने पेरिनियल एरिया को अच्छे से वॉश करें। जो डॉक्टर ने आपको वॉश एडवाइस किया है वो यूज़ करें, फिर इसको ड्राई करें और इसके ऊपर जो ट्यूब डॉक्टर ने आपको लिख के दी है, एंटीबायोटिक ट्यूब या पेन किलर ट्यूब, वो इस्तेमाल करें। थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिलीवरी के बाद पेन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टिचेस हीलिंग के दौरान बहुत पेनफुल हो जाते हैं। एक तो ये कि जो डॉक्टर ने आपको पेन किलर मेडिसिन एडवाइस की हैं उनको आप प्रॉपरली लें। दूसरे नंबर पे ये कि एक तरीका होता है जिसको हम सिट बाथ्स कहते हैं, यानी डिलीवरी के बाद हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि वो खुले बर्तन में या टब में या परात में नीम गर्म पानी लें और उसमें नमक डालें और उसमें से 10 से 20 मिनट तक बैठें। दिन में 2 या 3 दफ़ा आप ये अमल करें। उससे ये होगा कि एक तो आपके स्टिचेस सॉफ्ट होंगे, उनकी हीलिंग प्रॉपर होगी, आपको पेन रिलीफ मिलेगा और आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। पेन रिलीफ के लिए आप पेरिनियल एरिया को आइस पैक से फॉर्मेंटेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब बैठें कोशिश करें सॉफ्ट कुशन पे या डोनट कुशन पे बैठें ताकि आपके पेरिनियल एरिया को सपोर्ट मिले और पेन भी ना हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। कोशिश करें कि आपको कब्ज़ ना हो। स्टूल सॉफ्टनर इस्तेमाल करें या फाइबर रिच डाइट इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपको स्टूल सॉफ्टली आए, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी और आप एक्सर्ट करेंगी तो आपके स्टिचेस में भी पेन होगी और आपको स्टूल पास करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी के बाद गाइड करते हैं अबाउट पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से आपकी बॉडी प्रॉपर ड्रिल से गुजरती है और आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक हो जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ के लिए ख़वातीन ने इस तरह से करना है कि अपने जिस्म के मसल्स को अंदर की तरफ खींचना है। जैसे आप यूरिन होल्ड करते हैं या अंदर से कोई चीज़ रोकते हैं तो अंदर की तरफ खींचना है, 10 तक काउंट करना है और फिर छोड़ देना है। इस तरह से 10 दफ़ा करना है और दिन में 3 या 4 दफ़ा आपने 10-10 के सेट्स रिपीट करने हैं। व्हेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर, अगर आपको लगे कि आपके स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन है, उसमें स्वेलिंग है, रेडनेस है या स्टिचेस बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं और हाथ लगाने से टेंडर हैं या आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।